कांग्रेस से सवाल करता हूं। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, सवाल मेरा आपसे है। राधिका खेड़ा की तरफ से जो पॉइंट रखा गया, देश में धर्मनिरपेक्षता है, तो ऐसे में किसी खास वर्ग को यह अलग से जो प्रावधान है वो क्यों दिया जा रहा था, जो 1937 से मुस्लिम लीग के वक्त से चला आ रहा था। और हिमंता बिस्वा शर्मा को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया भाई जिस रूल कमेटी का ये फैसला है ये मेरा नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, तो फिर आप लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी क्यों बोल रहे हैं? दीदी जी, करुणा झंकर जी, आपको प्रणाम। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप नैरेटिव क्रिएट हो रहा है ना, कांग्रेस ऐसा कर रही है, कांग्रेस ऐसे रही, कांग्रेस ही है सारे देश में। हेमंता बिस्वा भी कांग्रेस से निकले हुए, बीजेपी का तो कोई समान कहीं है ही नहीं, कहीं दिखाई देता नहीं है। जहां तक बात है हेमंता बिस्वा ने बात जो कही है, अब इसका जो पक्ष है विधानसभा वाला पक्ष, अगर विधानसभा जनप्रतिनिधि निर्वाचित है, अगर कोई वो प्रस्ताव पास करते हैं तो सबके लिए मान्य होना चाहिए। लेकिन धार्मिक कार्यों में जब आप कुछ चेंजेस करते हो तो आपको धार्मिक संगठन होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, उनसे, क्योंकि हमारे राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उनसे कंसल्टेशन और संवाद करना चाहिए, फिर लागू करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियां अगर कोई दूर होती है, जैसे सती प्रथा दूर हुई, उसके लिए भी सामाजिक कंसल्टेशन होना आवश्यक, संवाद आवश्यक है। जहां तक हेमंता बिस्वा की बात है, वो तो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी में जो भी गया है उसका क्या हुआ हाशिर वो सबको पता है, तो हेमंता बिस्वा को भी पता है, अगर ऐसे नहीं करूंगा पता नहीं कब तक उनका दिन चलेंगे, नहीं चलेंगे, कब उनको हटा दिया जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें फैसले पर ये जो फैसला है विधानसभा का, बीजेपी साफ कह रही है कि सरकार चलानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ऐसे में धर्म, तो फिर ऐसे तो सबको हिंदू धर्म में जो छुट्टियां आती हैं उनको भी फिर समय दे देना चाहिए। आप मुझे बताइए, विधानसभा में 2 घंटे की छुट्टी शुक्रवार को दी जा रही है, कितना सेशन चलता है 365 दिन में, और कितने शुक्रवार आते हैं? ये जो छेड़खानी की जा रही है वो तो इसीलिए की जा रही है कि अराजकता, आक्रोश देश में फैल जाए। ये जो मोदी सेंट्रिक सरकार है 10 साल से, ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर रही है, फिर आरोप लगाती है विपक्ष पे, अराजकता, आक्रोश हो रहा है, बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। अरे भाई, आप खुद उस स्थितियां ऐसी उत्पन्न कर रहे हो, आपको भी क्या आवश्यकता है? 2 घंटे में कौन सी प्रोडक्टिविटी है? सांसद विधायक दे देते हैं, आप बताइए मुझे, वो दे रहे हैं क्या प्रोडक्टिविटी देश को? विधानसभा में अगर 2 घंटे का आप छुट्टी भी देते हो तो कितने से शुक्रवार आएंगे? ये कुल मिलाकर के देश में आक्रोश और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। आक्रोश और अराजकता पैदा करने की कोशिश है। जवाब दीजिए राधिका जी, सवाल आपसे पूछा गया है। जी देखिए ना, इन्होंने ये कहा, ये बांग्लादेश का नाम लिया। हाँ, ये हिंदुस्तान है ना, बांग्लादेश है ना पाकिस्तान है, जिसके नाम में ही पहले हिंदू आता है, हिंदुस्तान। तो यहाँ पे फिर भी हिंदू धर्म क्या सिखाता है कि हर धर्मों को बराबर लेकर जाया जाता है और किसी एक धर्म को ऊपर नहीं रखा जाता। अगर हम अपने हिंदुस्तान के नाम से जाएं तो मैंने जैसा कहा, मंडे को इतने घंटे के लिए माता की पूजा के लिए हम छुट्टी दे देते हैं, ट्यूसडे को बजरंग बली के लिए, वेडनेसडे को किसी और भगवान के लिए। लाखों भगवान है, करोड़ों भगवान हमारे, कंटिन्यूसली हम काम छोड़ के यही करते रहेंगे। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, देश को आगे लेकर जाना है, और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और उनके साथी लगातार देश की प्रगति, देश के आगे बढ़ने के विरोधी है। ये लोग देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ काम करते हैं, और नक्सलवाद फैलाना इनका काम है। चाहे ठीक है, सियासी बयानबाजी तो हो ही रही है राधिका जी, लेकिन जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व करते हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हमारे साथ हैं, जो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर सामने आते हैं कि मुसलमानों को अपना हक मिलना चाहिए। AIMIM के प्रवक्ता भी हैं। हर जगह इन्होंने यही किया, लेकिन आप ठीक है राधिका जी, मैं आपने अपनी बात रखी। रंगरेज साहब, सीधा सवाल, ये सीधा बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से कि विधानसभा का फैसला है, सरकार की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है, मुसलमानों के खिलाफ ये फैसला नहीं है, उनके हित के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा सोचते हैं, ये कहा गया उनकी ओर से, CM की ओर से। आप क्या कहेंगे? देखिए निधि जी, अभी एक फरमान आपने सुना होगा, जब कावड़ यात्रा निकल रही थी तो तब भी एक फरमान जारी हुआ था, एक तुगलकी फरमान, कि सबको, होटल वालों को सबको अपना नाम और पता बताना पड़ेगा। तब भी राधिका खेड़ा जी इसी तरीके से उसको बार बार बचाव कर रही थी और कह रही थी बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, और जो भी लोग थे वो भी इस तरीके की बात कर रहे थे। फिर जब एक दल जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर वहाँ से उस पर स्टे लगता है, फिर ये खामोश हो जाते हैं। तो भाजपा के जहाँ जहाँ शासन है, जैसे आप 3 स्टेट का मैं आपको जो है हवाला बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं 80-20, मोहन यादव कहते हैं मध्य प्रदेश में के नाम ले, जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा, जय किशन जय श्री राम कहना होगा। तीसरा, हेमंता बिस्वा शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा, तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उनका नाम कोई मुसलमान नाम था, तो बोला तुम तो बाढ़ ले आए। एक नेता कहता है कि जो रेल हादसे हो रहे हैं ये मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। तो ये परसेप्शन, ये टारगेट बनाना, ये अगर इतने ही अच्छे फैसले अगर इनके हैं तो फिर वो वापस क्यों ले लेते हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट उनको वापस क्यों कर देता है?
तो ये सरकार लगातार मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है और देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास का सिटीजन बनाना चाहती है। और आप संविधान की शपथ लेके लेते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष होकर सब कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे, मगर आप 80 की बात करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा हम तो 80 करोड़ लोगों की बात करेंगे, हम तो उनके लिए काम करेंगे। अभी क्या हुआ, अभी बिहार में 2 सांसद थे, वो कहने लगे हमें तो जो है मुस्लिमों ने और यादवों ने वोट नहीं दिया, तो इसलिए हम जो है मुस्लिम और यादवों का काम नहीं करेंगे। तो ये भाजपा में लेकिन एक सरकार का सिस्टम होता है ना रंगरेज साहब, एक चेहरा अगर सरकार के सिस्टम में कहा जा रहा है कि 2 घंटे में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, 3 मुख्यमंत्री हैं। अगर सरकार ये कह रही है कि विधानसभा में इन 2 घंटे में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कामकाज बढ़ाना है, तो फिर छुट्टी का क्या औचित्य रह जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मैम, देखिए मैं कह रहा हूं 1937 से ये लगातार स्पेशल स्टेटस वाला मामला चल रहा है। आप ये बताइए जो हमारे सिख भाई हैं उनको जो है हमने जो है हमारे भारत सरकार ने उनको जो है हेलमेट की छूट दी हुई है, उनको तलवार रखने की छूट दी हुई है। ऐसे हमारे हिंदू भाइयों को बहुत सारी चीज़ों की छूट दी हुई है। मगर ये खास तौर से ऐसे समय पर जहां अभी 2-3 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है कि हम मुसलमानों को कैसे दरकिनार किया जाए, कैसे मुसलमानों को क्या देश में इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे? इन्होंने कहा था हर साल, यानी कि आपका यही तर्क है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट पर लिया जा रहा है, जो एक के बाद एक फैसले हिमंता बिस्वा सरकार की तरफ से या फिर जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं